बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत यूज़फुल वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मानसून के हवाले से और गर्मियों के हवाले से जो हमारे किचन के मसाला जात हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उनको आप कैसे सेफ़ रख सकते हैं। क्योंकि जैसे ही गर्मियाँ आती हैं और मानसून का सीज़न आता है, आपको पता ही है मसाले जो हैं वो लगना शुरू हो जाते हैं, उनमें गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं या उनमें कीड़ा पैदा हो जाता है, जो बहुत सी ख़वातीन को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा चावलों को कैसे महफूज करें, दालों को कैसे महफूज करें और गंदम को महफूज करने का तरीका, फिर मसालों को महफूज का तरीका, जिसमें लाल मिर्च आ जाती है, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, जितने भी मसाला जात हैं उनको कैसे हम कीड़ों से बचा सकते हैं। इस वीडियो में इंशाल्लाह सब कुछ बताऊंगी। इसके अलावा आटे को महफूज करने का तरीका भी होगा। सारे जितने भी आपके ग़िज़ाई अजनास हैं उनको महफूज करने का तरीका सिर्फ इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टोटका ये है कि जब आपके किचन में हल्दी, लाल मिर्च और गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, इस तरह के जितने भी मसाला जात हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाए या फिर उनमें कीड़ा पैदा होना शुरू हो जाए या गुठलियाँ बनने का आपको डर हो, तो आपने एक काम करना है। अगर ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह इनमें कभी भी कीड़ा नहीं पैदा होगा। आपने सबसे पहले तमाम मसालों में जिनका आपको डर हो कि इनमें कीड़ा पैदा हो सकता है, तो आपने पहले ही उसमें नमक डाल के रख देना है। जैसे आप आप चाह रहे हैं कि हल्दी ख़राब ना हो, बिल्कुल ठीक रहे मानसून के मौसम में, तो आप हल्दी में थोड़ा सा नमक डाल दें। अगर तो आपके पास ज़्यादा हल्दी है तो आप 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दें। अगर आपके पास कम है तो आप हाफ़ टी-स्पून भी डाल सकते हैं। उसमें नमक डाल के आपने मिक्स कर देना है। फिर जब आप हांडी में यूज़ करेंगे तो आप सॉल्ट हांडी में जो आप डालते हैं फिर उसी हिसाब से आपने इसको मैनेज कर लेना है, ठीक है। तो नमक डालने से आपके मसाले बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अगर आपके पास धनिया पाउडर है आप उसमें भी सॉल्ट शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़ीरा पाउडर है उसमें भी डाल सकते हैं। गरम मसाले में डाल लें, जिसमें चाहें आप उसको डाल सकते हैं, तो आपके मसाले ख़राब नहीं होंगे। इसके अलावा आप चीनी को भी इसी तरह महफूज कर सकते हैं, लेकिन चीनी में आपने नमक नहीं डालना। चीनी को महफूज करने के लिए आप उसमें लौंग शामिल कर दें। जो गरम मसाले में हमारे लौंग पाए जाते हैं, आप चीनी में 2 से 3 या 3 से 4 अदद, अगर चीनी ज़्यादा है तो 3 से 4 अदद लौंग उसमें शामिल कर दें, तो उसमें कीड़ियाँ पैदा नहीं होंगी। वो जो छोटी छोटी बारीक सी कीड़ियाँ पैदा हो जाती हैं चीनी में, तो उससे भी हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये मसला भी आपका इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो नेक्स्ट है कि अगर आपने चावलों को महफूज करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो उसके लिए भी मैं आपको एक टोटका बताती हूँ कि अगर आपने चावल काफ़ी ज़्यादा लेके रखे हुए हैं और आप चाह रहे हैं कि उनमें सुसरी, कीड़ा वगैरह ना पैदा हो, तो उसका भी एक आसान टोटका है। उसके लिए आपने हल्दी लगा देनी है चावलों को। बहुत ज़्यादा हल्दी आपने नहीं लगानी। आपने अगर तो एक बकेट है आपके पास, उसमें 2 से 3 चम्मच हल्दी डालें और हाथों से अच्छी तरह मिक्स करके, ताकि हर दाने को थोड़ी थोड़ी लग जाए। बहुत ज़्यादा नहीं लगानी आपने, ना बहुत कम लगानी है। तो हल्दी लगाने से चावल जो हैं बिल्कुल महफूज रहेंगे, कीड़ा पैदा नहीं होगा। अगर तो चावलों में ऑलरेडी कीड़ा पैदा हो चुका है तो आप पहले चावलों को साफ़ कर लें और पंखे की मदद से आप उसको साफ़ करें। जब साफ़ हो जाएं तो आप उसको हल्दी लगा के रख दें, तो इंशाल्लाह चावल आप जितना अरसा मर्जी रखेंगे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इसके अलावा गंदम को महफूज करने का भी टोटका मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि गंदम जो है उनको भी कीड़ा पैदा ना हो, तो इसके लिए आप नीम के पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नीम के पत्ते रख दें गंदम के अंदर, तो इससे भी कीड़ा पैदा नहीं होगा। या फिर बाजार से भी टैबलेट्स मिल जाती हैं गंदम को महफूज करने वाली, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आटे को महफूज करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आटे को कैसे आपने महफूज रखना है, अगर आप चाहते हैं कि आटा भी महफूज रहे, इनमें कीड़े ना पैदा हो, तो आपने कड़ी पत्ता जो है इसके अंदर रख देना है। तो लौंगे डाल के रख दें या कड़ी पत्ता डाल के रख दें, तो आटे में कीड़े पैदा नहीं होंगे इंशाल्लाह। ये एक आजमूदा टोटका है। इसके अलावा दालों की बारी आ जाती है, क्योंकि अक्सर दालों में भी कीड़ा पैदा होना शुरू हो जाता है, तो उससे भी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए भी मैं आपको एक टोटका बता देती हूँ। जो कैस्टर ऑयल होता है, जो बाज़ार से आमतौर पर मिल जाता है, वो आपने यूज़ करना है। कैस्टर ऑयल के थोड़े से कतरे आपने डाल के, जो जार आपके पास है उसमें डाल दें और उसको अच्छी तरह मिक्स कर दें, तो कीड़ा पैदा नहीं होगा। चाहे आप चने की दाल लें, मूंग की, मसूर की, या चनों को भी आप इसी तरह महफूज कर सकते हैं, उनमें कीड़ा पैदा नहीं होगा इंशाल्लाह। तो जितने भी मसाला जात हैं उन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो सके। और अगर आप मेरी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।